ओम। ओम ओम। कोमलता से नेत्रों को बंद कर लेंगे। शरीर को स्थिर कर लेंगे। गहरा लंबा श्वास परमपिता परमेश्वर का स्मरण। प्रणव ध्वनि। नेत्रों को कोमलता से खोलेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 199वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकुला में आयोजित ये भव्य कार्यक्रम वेदी पर समुपस्थित सम्माननीय स्वामी जी महाराज कुशलता से यज्ञ का संचालन कर रहे आचार्य जयवीर वैदिक जी, वेद पाठ कर रहे आचार्य रामवीर शास्त्री जी, भजनों से संगीत से बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ इस यज्ञशाला में बना रहे पंडित अनिल दत्त नादान जी, सहयोगी तबला वादक महोदय, आर्य समाज पंचकुला के सम्माननीय प्रधान यथा नाम तथा गुण श्रीमान धर्मवीर बत्रा महोदय, कार्यक्रम का कुशलता से संचालन कर रही मंत्राणी श्रीमती कमला आर्या जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान अश्विनी मोंगा जी, उपस्थित पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम इस विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि ईश्वर से निर्भयता को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। इस पर विचार करने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या हम भय से युक्त हैं, क्या हम भयभीत हैं, क्या हमें भय लगता है, क्या हम भय से ग्रस्त होते हैं। आपका क्या विचार है? क्या भय लगता है? लगता है? इधर माताओं में से लगता है। आपसे सहयोग लेता हुआ मैं चर्चा करूंगा, हम किन किन परिस्थितियों में भय से युक्त होते हैं, कहाँ कहाँ भयभीत होते हैं।
डर, कंपन, किन किन परिस्थितियों में, कब कब मुझे भय लगता है, कब कब मुझे डर लगता है किसी को खोने, कि ये मेरा प्रिय है, ये मुझसे कहीं छूट ना जाए, मुझसे कहीं ओझल ना हो जाए, इस बात का भय। और जिसके साथ में सबसे अधिक प्रियता होती है, सबसे अधिक जुड़ाव रहता है, निकटता रहती है, आत्मीयता रहती है, उसको खोने का भय उतना ही ज्यादा रहता है। और कहाँ भय होता है? रुग्णता पर। क्योंकि जब हम इस संसार में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो रुग्णता, रोग व्यक्ति को सताते हैं। और किसी एक ऐसे व्यक्ति को जब हम देखते हैं जो बहुत रुग्ण है, उसकी रुग्णता को देख करके, उसके रोग को देख करके, रोग से उत्पन्न उसकी स्थिति को देख करके भय लगता है कि कहीं यदि मैं भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा, हाँ या ना? और किस बात से भय लगता है? जैसे व्यक्तियों के खोने से मैं भयभीत होता हूं, मुझे डर लगता है, मैं चिंतित होता हूं, ठीक उसी प्रकार से वस्तुओं के खोने पर भी चिंतित होता हूं। और जी आचार्य जी, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूलता ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तो उस प्रतिकूलता का विचार मन के अंदर उपस्थित होते ही भय उत्पन्न हो जाता है। ये जितनी भी परिस्थितियां आपने बताई, रुग्णता, अभी मैं युवा हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपने मन के अंदर वृद्धावस्था के दुखों का मैं विचार मन के अंदर लेकर के आता हूं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों का यदि मैं विचार मन के अंदर लेकर के आता हूं कि जब व्यक्ति शरीर को छोड़ रहा होता है, उस समय में उसके शरीर की कैसी स्थिति होती है, कैसी उसकी दयनीय स्थिति होती है, उस स्थिति का जैसे ही विचार मन के अंदर लेकर के आता हूं, तो मैं कैसा हो जाता हूं? भयभीत हो जाता हूं। और वो क्या है? वो प्रतिकूल परिस्थिति है। और कुछ, बहुत कुछ है जिससे कि मैं भयभीत होता हूं। और अपमान, ये एक ऐसा बिंदु है, वो तो सबसे बड़ा भय है। अपमान एक ऐसा डर है, ऐसा भय का कारण है कि बहुत छोटी उम्र के बालक से लेकर के और वृद्धावस्था तक आप उसको देख सकते हैं। बहुत छोटी उम्र का 2.5-3 वर्ष का बालक, उस छोटे से शिशु के अंदर भी आप मान सम्मान का भाव देख सकते हैं। मैं अपमानित ना हो जाऊं, कहीं ये व्यक्ति मुझे अपमानित ना कर दे। और मृत्यु का भय तो है ही। और हाँ, व्यक्तियों के खोने के अंदर आ गया, गलती होने का भय। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के भय से क्या रहते हैं? ग्रसित रहते हैं, जकड़े रहते हैं। और इन सब में जो मूल जो बिंदु है,
जो मूल जो बात है, जो मूल जो तत्व है, वो क्या है? प्रतिकूलता। महर्षि गौतम अपने न्याय शास्त्र में दुख की परिभाषा करते हुए कहते हैं, दर्शन में हर शास्त्रकार ने अपने अपने हिसाब से दुखों का वर्णन वहां पर किया है। किसी ने किसको दुख माना है, किसी ने किसको दुख माना है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन उन्होंने उस तत्व को छेड़ा है, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जो प्रतिकूलता है वो क्या है? दुख है। बाधना लक्षणम दुखम। बाधा के जो लक्षण वाला जो है वो क्या है? वो दुख है। इन सारी परिस्थितियों में, इन सारे उदाहरणों में जो मूल जो तत्व है वो क्या है? वो प्रतिकूलता है, वो बाधा है। और उस बाधा का विचार मन के अंदर उपस्थित होने पर, वो बाधा सामने आती हुई दिखने पर, उस बाधा से ग्रस्त हो जाने पर हम दुख का अनुभव करते हैं। और वो जो दुख है, वो दुख हमें क्या करता है? भयभीत करता है। छूटने का रास्ता क्या है? इन दुखों से हम छूटेंगे कैसे? महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि दुख ये है, गौतम ऋषि भी कहते हैं कि दुख ये है। दुख की बहुत लंबी लंबी परिभाषा है, बहुत लंबा लंबा विवरण है। जब मैं असमर्थ होता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैं असमर्थ होता हूं तब मैं भयभीत होता हूं। ये सब क्या है? ये सब असमर्थताएं हैं मेरी। मैं अकेला बाजार में जा रहा हूं और अकेला जाते हुए मुझे क्या लग रहा है? डर लग रहा है। एक छोटा सा बालक है, जाते हुए उसे डर लग रहा है। लेकिन यदि उसके साथ में उसका पिता जाए तो नहीं डर लगता है। अकेले में असमर्थता है, अकेलेपन में भय है, डर है। लेकिन जैसे ही मुझे किसी का, बड़े का, जब मुझे सहयोग मिल जाता है, किसी बड़े का मेरे को साथ मिल जाता है, जब वो मेरी पीठ थपथपा देता है, तो मैं क्या हो जाता हूं? निर्भय हो जाता हूं। और वो जो परमेश्वर है, वो जो ईश्वर है, उस ईश्वर को ब्रह्म नाम से भी जाना जाता है। परम ब्रह्म, परमेश्वर, तो वो बड़ों से भी बड़ा है। ब्रह्म आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। लेकिन वो कैसा है? इन सब ब्रह्म में से क्या है? सबसे बड़ा है। बड़ों में बड़ा है, सामर्थ्यशालियों में भी सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। इसलिए वो कैसा है? परब्रह्म है। और जब मैं उसकी निकटता को अनुभव करता हूं, जब मैं ये अनुभव करता हूं कि मेरा साथ देने वाला, मेरा सहयोग देने वाला, मेरे साथ में रहने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता मेरे साथ में है। अगर ये भाव आए, मैं ईश्वर को मानता हूं, ये एक अलग विषय है। मैं ईश्वर को सर्वव्यापक मानता हूं, सर्वशक्तिमान मानता हूं, ये अलग विषय है। मैं उसको सर्वशक्तिमान अनुभव करता हूं, ये एक अलग विषय है। मैं भी साक्षात्कार का विषय नहीं कह रहा हूं।
मैं समाधि वाला विषय नहीं कह रहा हूं, मैं एक व्यवहार का विषय आपके सामने रख रहा हूं कि मैं उसको अपने अंतःकरण में इस प्रकार का अनुभव करूं कि वो मेरे साथ में है। तो बताओ, यदि वो मेरे साथ में है तो फिर मैं भय से रहित हूंगा या नहीं हूंगा? स्वामी दयानंद एक निर्भीक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं और वो कहते हैं कि जब मेरा रक्षक, जब वो परमेश्वर है तो फिर मुझे किस बात की चिंता। लेकिन विचार का विषय यह है कि क्या मैं उस ईश्वर को सर्वरक्षक अपने हृदय में स्वीकार करता हूं? मुझे मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताओं ने घेरा हुआ है। अतिरिक्त अनावश्यक चिंताएं, अतिरिक्त अनावश्यक विचार मेरे मन को आप्लावित किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। मेरा मन उन विचारों से भरा हुआ है। तो ये विचार का विषय है कि क्या मैं उस ईश्वर को स्वीकार करता हूं? क्या उस पर कुछ छोड़ा नहीं जा सकता? जो उसका विषय है, जो उसके अधीन है, जिस पर उसका कंट्रोल है, मैं वहां पर भी चिंतित हो रहा हूं। जहां उसको नियमन करना है, मैं उस बिंदु पर भी चिंतित हो रहा हूं। बहुत चिंताएं हैं। मेरा जो साथी है, कहीं वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए, इस बात का बहुत भय है मुझे। इसका व्यापार मुझसे ज्यादा नहीं आगे बढ़ जाए, चिंतित हूं। ये मुझसे ज्यादा मार्क्स ना ग्रहण कर ले। लेकिन जब मैं ईश्वर को ये स्वीकार करता हूं कि वो कैसा है, वो ज्ञान स्वरूप है। उसने कर्म करने के लिए जीवात्माओं को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। और जब हम कर्म करने में सब जीवात्माएं स्वतंत्र हैं और अपने कर्मों के अनुसार ही फलों को भोग रहे हैं और कर रहे हैं, तो फिर मैं उस प्रकार से चिंतित नहीं होऊंगा। इनके अपने कर्म हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार ये मुझसे भी आगे बढ़ते हैं तो अच्छी बात है। ये मुझसे भी अधिक यश कमाते हैं तो अच्छी बात है। इनकी मुझसे अधिक पदोन्नति होती है तो अच्छी बात है। इनके कर्म है, इनका पुरुषार्थ है। मैं कर्म करूंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। मुझे वृद्धावस्था से दुख है, उससे मैं चिंतित हूं। वास्तव में मैं चिंतित नहीं हूं। इधर से आपने कहा मृत्यु से, वृद्धावस्था से और मृत्यु से मैं चिंतित नहीं हूं। यदि वस्तुतः मैं मृत्यु से चिंतित हो जाऊं, यदि मुझे वास्तव में मृत्यु से डर लगने लग जाए, मैं उससे भयभीत हो जाऊं, तो समझ लीजिए कि फिर योग का मार्ग खुल गया। मैं मृत्यु से चिंतित नहीं हूं।
मैं वृद्धावस्था से चिंतित नहीं हूं। मैं चिंतित हूं कि मेरा पड़ोसी मुझसे आगे ना बढ़ जाए, इस बात का भय मुझे अधिक है। जो सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, बस मैं उतने तक ही चिंतित हूं, उससे अधिक मैं चिंतित नहीं हूं। लेकिन वो चिंताएं इतनी हैं, उन चिंताओं से मैंने अपने मन को इतना घेरा हुआ है कि जैसे मानो कि मन के अंदर विचारों का तूफान दौड़ा हुआ है। लेकिन उस तूफान को थामने के लिए, उस भय की वृत्तियों को रोकने के लिए, उस डर को समाप्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए यदि कोई अस्त्र है, यदि कोई रामबाण है, तो वो क्या है? ईश्वर की निकटता। किस बात का भय है? जब एक ऐसी सत्ता बैठी हुई है जो मुझे मेरे कर्मों का फल देगी, तो किस बात का भय है? भय किस बात से लगता है? मैंने समाज के उत्सव में इतना काम किया, लेकिन मुझे तो कोई सम्मान ही नहीं मिला। मैंने समाज के लिए इतना काम किया, और यदि उन्होंने मेरे को पूछा भी नहीं, तो भय है ना। मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन मेरा मालिक ऐसा है कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी मेरे को बाहर निकाल सकता है, कभी भी मेरे साथ में दुर्व्यवहार कर सकता है, बढ़ा भी देगा तो कभी मेरे को बिल्कुल गिरा भी देगा। ये जो अनिश्चितता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या है? ये स्थिति मेरे भय का कारण है। इससे मैं अधिक भयभीत हूं। और निर्भय कब हो जाता हूं? जब मुझे ये पता लगता है कि मेरा जो स्वामी है वो कैसा है? यथोचित कर्मों के फल को देने वाला है। मैं यदि अच्छा कर रहा हूं समाज में, तो मेरे पदाधिकारी ऐसे हैं कि मुझे निश्चित रूप से मुझे मान देंगे, मेरी कद्र करेंगे, मेरे महत्व को समझेंगे, मुझे महत्व देंगे। और मैं नहीं करूंगा तो मुझे सुनाएंगे भी। मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, मुझे सम्मान भी देंगे, मुझे पदोन्नत भी करेंगे। और यदि मैं गलत व्यवहार करूंगा, यदि मैं काम नहीं करूंगा, तो मुझे और मेरी आलोचना भी करेंगे। तब मुझे क्या होती है? निर्भयता होती है कि मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। और ये जो भाव है कि मेरा जो किया हुआ है वो मुझे मिलेगा, ये जो विश्वास है, इस विश्वास से जो निर्भयता आती है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें अविश्वास अविश्वास और अविश्वास, व्यक्तियों पे अविश्वास, संस्था पे अविश्वास, वस्तुओं पे अविश्वास, मित्रों पे अविश्वास, संबंधियों पे अविश्वास। ये जो अविश्वास है, ये अविश्वास क्या करता है? मुझे भयभीत करता है। मैंने तो इसके लिए इतना किया, मैंने तो मेरी पत्नी के लिए इतना किया, मैंने तो मेरे बच्चों के लिए इतना किया, और इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो
ये जो अविश्वास है, इस अविश्वास ने हमें अंदर से खोखला कर रखा है। इसने हमारी प्रतिभा को, हमारे सौंदर्य को, आत्मा के प्रकाश को क्या कर रखा है? लेकिन जब हम उस ईश्वर को स्वीकार करते हैं कि मैंने जिस किसी के लिए भी कुछ किया है, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो, माता पिता हो, चाहे समाज हो, संस्था हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कहीं पर कुछ भी क्यों ना हो, मैंने किया है तो मुझे मिलेगा। सामने वाले चाहे दे चाहे ना दे, उस समय में जो निश्चिंतता का भाव होता है। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक मैं ये स्वीकार ना कर लूं कि वो कर्मफल का न्याय से, कर्मों के फल का तो देता है लेकिन न्याय से देता है, यथोचित देता है। ना तो कम देता है ना ज्यादा देता है, जैसा किया है वैसा देगा। मेरे को तो मिलने ही वाला है। तो यदि मैंने अपना समय व्यय किया है, यदि मैंने अपना धन व्यय किया है, यदि मैंने अपनी ऊर्जा उस कार्य में लगाई है, यदि मैंने अपना जीवन उस कार्य में लगाया है, तो एक देखने वाली एक सत्ता है जो मुझे मेरे कर्मों का फल देगी। तो यदि हम इस प्रकार का भाव अपने मन के अंदर लेकर के आएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे अंदर जो भय है, जितनी निर्भयता, जितनी स्वीकार्यता उस परमेश्वर की हमारे अंदर होगी, उतनी ही निर्भयता हमारे जीवन में होगी। तो 2 मिनट के लिए सीधे बैठ करके नेत्रों को बंद करेंगे। मन में अब